ऐसा पैसे के बिना पैसा कमाना बाज़ औक़ात ये ख्वाबी और ख़याली सी बात लगती है, लेकिन ये मुमकिन है। और ये मुमकिन कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। वेलकम बैक टू आईटी सरकार। जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? देखें, पैसे के बिना पैसा कमाना बाज़ औक़ात ये ज़रा ख्वाबी ख़याली और झूठ सा लगता है, लेकिन ये मुमकिन तो है। अब ये मुमकिन कैसे होगा, किन लोगों के लिए होगा, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको कोई अभाम ना रहे, कोई शक ना रहे, कोई शुबा ना हो। तो सबसे पहली चीज़ कि पैसे के बिना पैसे कौन लोग कमाते हैं, देखें मैं आपको बताता हूँ। पैसे के बिना पैसे वही लोग कमाते हैं जिनके पास या तो हुनर है या इल्म है, यानी जुगाड़ है। ये जुगाड़ देखें, किसी भी किस्म का जुगाड़ लोग लगाते हैं ना, आमतौर पे कहते हैं जुगाड़ू है जी, जुगाड़ू है। जुगाड़ू भाई, जुगाड़ू कैसे? जुगाड़ू ऐसे है कि वो जुगाड़ निकालता है, वो प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। एक शख्स किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के, यानी इल्म के ज़रिए, हुनर के ज़रिए निकालना। अब इसको एक आम आदमी, एक देसी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, सब लोग अडॉप्ट करते हैं। और अडॉप्ट कैसे कैसे कर रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। नंबर 1, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में लोग पैसा तो कमा ही रहे हैं, वो तो आप देखते होंगे। लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोग प्लॉट खरीद के बेचते हैं, लेकिन पैसे के बिना पैसा कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो उन लोगों से भी ज़्यादा कमाते हैं जो पैसा लगा के कमाते हैं। अब वो समझिए कैसे। देखें, जो आप कंसल्टेशन से कमाते हैं वो आप पैसे से नहीं कमा सकते। और कंसल्टेशन आती है आपकी हार्डवर्क से, आपके एक चीज़ के बारे में मुकम्मल हुनर होने की वजह से, यानी आप किसी को प्रॉपर गाइड कर सकें कि कहाँ से कहाँ तक कैसे जाना है। वो आपको पे करते हैं, यानी कोई शख्स ख़रीदना चाहता है प्रॉपर्टी और आप उसको एडवाइस करते हैं, और एडवाइस करने के साथ साथ वो चीज़ ढूंढ के देते हैं, यानी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पैसे के बिना पैसा, सर्विसेज के ज़रिए पैसा कमाते हैं। कोई फनकारी नहीं है, कोई झूठ फरेबी नहीं है, कोई धोखाबाजी नहीं है। सिंपल टास्क है कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आपको एज अ मिडल मैन काम करना होगा, सीखना होगा कि बीइंग अ मिडल मैन मैं एक प्रोडक्ट दूसरे शख्स को कैसे बेच सकता हूँ। ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, हर कारोबार में है। कोई भी दुनिया का आप प्रोडक्ट उठा लें, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनी अपने साथ लोगों को जोड़ती है, और जो लोग साथ जुड़ते हैं वो पैसा कमाते हैं, वो पैसा लगाते नहीं हैं। प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करते हैं तो पैसा कमाते हैं। आपने ये भी देखा होगा इंटरनेट की दुनिया में कि लोग मुख्तलिफ इंटरनेट के डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस, कैमरा डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, यानी तमाम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के रिव्यू बनाते हैं। और वो रिव्यू इसलिए बनाते हैं ताकि उस कंपनी को वो प्रोडक्ट बेचने में फैसिलिटेट करते हैं। बिना पैसे के बनाते हैं। किसी का भी प्रोडक्ट हो उसका रिव्यू दे सकते हैं, अपना ले के बना सकते हैं, किसी कंपनी से वैसे मांग के बना सकते हैं, किसी दोस्त के प्रोडक्ट का बना सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जब आपने बताया, जब आपने समझाया, जब आपने डिटेल में लेके गए, क्लाइंट का माइंड बनाया, क्लाइंट ने वो लिंक क्लिक किया और वहाँ से अमेज़ॉन से या किसी भी वेबसाइट से जाके परचेज किया प्रोडक्ट, तो उसने पैसा कमाया कमीशन की सूरत में। जैसे रियल एस्टेट में प्रोडक्ट अपना नहीं है, बेचने वाला भी अपना नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, प्रोडक्ट की डिटेलिंग कंप्लीट है, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इतना डिटेल में समझाया कि कस्टमर को समझ आ गई। जब समझ आ गई यानी आपने सर्विसेज दे दी, आपने उसको कंसल्टेशन सर्विसेज दी, आपने उसका माइंड बनाया कि यार ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, इतने अरसे में आप इतना पैसा कमा सकते हैं इस ख़ास प्रोडक्ट को परचेज करने से। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं कि आप डिवाइसेस के अलावा सॉफ्टवेयर्स का भी काम कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में समझा सकते हैं, क्लाइंट को इंटरनेट पे समझा के सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं, और मुख्तलिफ कारोबार करने वाले लोगों को आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की डिटेल समझा के उनको सॉफ्टवेयर
रीसेल कर सकते हैं। तो रीसेलिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस विदाउट मनी। बिना पैसे के पैसा कमाने के लिए आपको मिडल मैन बनना है, और दुनिया में मिडल मैन बहुत पैसा कमा रहे हैं भाई, बहुत। सोच है आपकी, आप सोचते होंगे यार पता नहीं ऐसे ख्वाबी ख्याली सी बातें कर रहा है, लोग ऐसे कमा रहे होते तो पता नहीं कहाँ दुनिया बदल जाती। हर शख्स कारोबार करने के लिए, पैसे के लिए भाग रहा है, लेकिन पैसा ही नहीं है। पैसे हों तो पैसे से पैसा आता है, ऐसी सोचें हैं हमारी। रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि हम ध्यान नहीं देते। अगर गौर से देखें, एक बिल्कुल देसी एग्जांपल देता हूं आपको कि एक भैंसों के कारोबार करने वाला, जिसको आप डीलर कहते हैं, यानी एक चौधरी के पास भैंस खड़ी हुई है और दूसरे चौधरी ने लेनी है। मिडल मैन ने वो भैंस की इंफॉर्मेशन दूसरे चौधरी को पहुंचाई, और इंफॉर्मेशन के लिए पैसा है। इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग नाउ। आपको पता है कि एक वक्त था जब स्टोन एज थी, लोग पत्थरों के जरिए आग जलाया करते थे और पत्थरों से घर बनाया करते थे, और पत्थरों से ही वो अपने सारे मामलात हल किया करते थे, तो उसको स्टोन एज कहते थे। फिर उसके बाद एक इंडस्ट्रियल एज आई, दुनिया में हर चीज़ बनना मुमकिन हुआ। बल्ब से लेके, सुई से लेके, कारों से लेके जहाज़ों तक इंडस्ट्रियाँ खड़ी हो गई। और फिर देखें, जब इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्री में बेइंतहा प्रोडक्ट आ गए, तो फिर एक ही चीज़ रहती थी, मिसिंग थी, वो थी इंफॉर्मेशन, जो कि मिडल मैन ने उसका काम पूरा किया। मिडल मैन ने, बनाने वाले के पास तो टाइम नहीं था ना, बनाने वाले ने तो अपना कारोबार खड़ा करना था, फैक्ट्री खड़ी करनी थी, बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था। लेकिन इंफॉर्मेशन फैलाने वाले ने, यानी मीडिया ने, मीडिया डायरेक्ट मीडिया या इनडायरेक्ट मीडिया, यानी डायरेक्टली एक शख्स दुकान पे बैठ के किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है और प्रोडक्ट बेच रहा है, और एक वो शख्स है जो मीडिया पे आके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। वो प्रोडक्ट चाहे सियासी प्रोडक्ट क्यों ना हो। आपने गौर किया कभी कि सियासत के बारे में भी बता के लोग पैसा कमाते हैं? ये सिर्फ रियल एस्टेट या किसी प्रोडक्ट की सेलिंग तक महदूद नहीं है। मनी कैन बी अर्नड विदाउट मनी। आपको ये माइंड में बिठा लेना चाहिए। फिर बार बार नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें आपको बीइंग अ मिडल मैन कौन सा काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कौन सा हुनर आपको किस तरह से आगे लेके जा सकता है, हम डिटेल में समझेंगे। एक एक करके वीडियो में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, ताकि जिसको जो समझ आए वो अपने लिए वो रखे और अपनाए, काम करे, पैसा कमाए। मेरे लिए दुआएं करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।